नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, आज आपके समीप में लाया हूँ आज हुए यानी कि 10 जनवरी 2021 को हुए आबकारी और प्रवर्तन सिपाही की आंसर की। मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर आपको दूं और सटीक उत्तर दूं, लेकिन उसके बाद भी कुछ गलतियां हमसे भी हो जाती हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत हो तो उसके लिए सॉरी। साथ ही साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनका आंसर मैं नहीं बता पाया हूँ, और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है मैंने उनको अभी सोल्व नहीं किया है। एकदम से कुछ समय बाद आपको रीजनिंग की वीडियो भी मिल जाएगी। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे कि हमने आपके लिए वीडियो बनाई है, इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई है, तो यार एक लाइक ज़रूर कर देना वीडियो आगे देखने से पहले। चलिएगा, शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ आप अपने नंबर भी बताइएगा जब आप काउंट कर लें हमारे हिसाब से कि आपके कितने मार्क्स बैठ रहे हैं। अगर हम पहले साथियों पेपर की बात कर लें तो पेपर का जो लेवल था वो ईजी भी नहीं कह सकते और ना ही ज़्यादा हार्ड कह सकते, मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था, यानी कि मध्यम तरह का एग्ज़ाम था। अगर हम बात करें उत्तराखंड के क्वेश्चन की, इस बार परीक्षा वाणी से लगभग लगभग आपके 30+ क्वेश्चन परीक्षा वाणी से बने हैं, लेकिन वो ऐसे स्तर के हैं जिसे पढ़ने के लिए गहन अध्ययन करना पड़ता है। ये नहीं कि आपने ऊपर के क्वेश्चन पढ़ लिए। तो चलिएगा, इसी को देखते हुए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, मोहन ने केला और संतरा खाया। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, विधिवाचक ये होगा। हालांकि यहाँ विधानवाचक होना चाहिए थे, लेकिन ऑप्शन में नहीं, तो हमें विधिवाचक ही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव कब प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन डी सही है, सन 1950 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह मनुष्य नहीं देवता है। इसमें इस वाक्य में वह है, तो ये पुरुषवाचक का आपका सर्वनाम आएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दाजू रचना किसकी है। तो दाजू आपकी रचना शेखर जोशी जी की है, बी ऑप्शन सही है। अनुशासन शब्द किस प्रकार का है। तो ऑप्शन ए आपका सही है, अनुशासन यौगिक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है। तो अभी इसका आंसर नहीं मिल पाया है। जो क्वेश्चन के आंसर नहीं मिले हैं या कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत हो जाएंगे तो उन्हें हम आपको कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से हम कमेंट कर देंगे, तो आप वहां पर जाकर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10 है, चमाचम शब्द है। तो चमाचम आपका देश शब्द आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भाषा के बे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं। तो प्रत्यय कहलाएंगे, यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अनव्यय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो यह यण संधि का आपका एग्जाम्पल है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अनु प्लस ए से आपका अनव्यय बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, दारुण शब्द का अर्थ है। तो इसका भी आंसर नहीं मिल पाया, लेकिन आपका हम बात करें तो भारी या भयंकर में से हो सकता है, क्योंकि दारुण का अर्थ आपका कठोर या निर्दयी होता है। तो अभी श्योर आंसर नहीं पता, तो आप भारी और भयंकर में है क्लियर, कमजोर हल्का नहीं है, इन दो में से एक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, कैंची शब्द किस भाषा का शब्द है। तो कैची शब्द साथियों आपका तुर्की भाषा का शब्द है, ऑप्शन यह हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से ध्यान पूर्वक शब्द कैसा है। तो ध्यान पूर्वक शब्द आपका समुच्चय बोधक आपका अव्यय है, लेकिन अभी भी इसमें हल्का सा डाउट है। तो अगर किसी का आंसर ये है ना, तो वो ये भी मत समझना कि हमारा आंसर गलत हुआ, लेकिन ज़्यादा परसेंटेज चांस आपके समुच्चय अव्यय होने के, समुच्चय बोधक अव्यय के। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपका अनंत व्योम अभ्र आकाश के पर्यायवाची हैं, लेकिन आपका द्रग शब्द आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कवियत्री महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था। तो कवियत्री महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था, यानी कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत कब हुई। तो विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत आपकी वर्ष 1957 में हुई थी। तो हमारा डी ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो आपका तृष्णा जो शब्द है वह स्त्रीलिंग आएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला कहलाता है। तो इसका भी आंसर नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी आपका ए ऑप्शन इसका सही हो सकता है कि कंत्र व्योमण, ये आपका व्योमोड़ शब्द बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन अभी श्योर हम कह नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो 25 सितंबर 2014 को भारत में मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, VGA का हमारा पूर्ण रूप क्या होगा। तो विजुअल ग्राफिक अरे, इसका सही आंसर होगा
कह सकते हैं हमारा बी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर अभी नहीं मिल पाया, अगर किसी को आंसर श्योरली पता तो वो कमेंट्स कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक सम्मिलित करता है, तो इसमें एक आपका सम्मिलित करेगा प्रति व्यक्ति आय को, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित कार्यों में केंद्रीय बैंक का कौन सा कार्य नहीं है, तो लोगों से जमा प्राप्त करना केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, बाकी नोट निर्गमन सरकार का बैंक और अंतिम ऋणदाता ये सारे कार्य आपके आरबीआई यानी कि केंद्रीय बैंक के हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर अभी नहीं मिल पाया, जिसे आंसर पता तो बता सकता है। 27वें क्वेश्चन हमने रीजनिंग का कोई क्वेश्चन अभी सोल्व नहीं किया है, पहले ही हमने आपको बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, काशीनाथ ने काशी नगर या काशीपुर नगर की स्थापना कब की थी, तो ऑप्शन सी सही है, 1639 में काशीनाथ ने काशीपुर नगर की स्थापना की थी या काशी नगर की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है, बाकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों प्रकार के न्याय का उल्लेख है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर नहीं मिल पाया, लेकिन जहां तक आंसर की हम बात करें तो इसका अमेरिका आंसर हो सकता है। किसको सही आंसर पता हो तो बताना, विश्व में किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 51 के कै में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, अनंतपाल का धारसिल शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है, तो ये आपका पवार वंश का इतिहास बताएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आपका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ हम बढ़ते हैं, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है, तो कोटेश्वर बांध का निर्माण आपका भागीरथी नदी पर किया जा रहा है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अंग्रेजों ने किस सन में गोरखों को उत्तराखंड से परास्त किया था, तो वर्ष 1815 में अंग्रेजों ने गोरखों को उत्तराखंड से परास्त किया था। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में निम्न में से कौन यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा का अध्यक्ष ये निर्णय करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 है, थांगल, डंगरीला, नेलंग, लमलंग ये क्या है, तो ये सारे आपके दर्रे आ जाएंगे, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। गंगानी तप्त कुंड कहाँ स्थित है, तो आपका उत्तरकाशी में गंगानी तप्त कुंड स्थित है, ऑप्शन सी सही है। भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो आपके ओडिशा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरेगी, बाकी आपके राजस्थान, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और आपका 8 कुल ऐसे राज्य यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, जैसे आपका मिजोरम हुआ, झारखंड हुआ, ये सारे आ जाते हैं, लेकिन आपका ओडिशा नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला, तो बागेश्वर मेला, उत्तरायणी मेले को ही बागेश्वर मेले के नाम से भी जान लिया जाता है, तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्तराखंड के छठे राज्यपाल कौन थे, तो के पाल यानी कृष्णकांत पॉल जी उत्तराखंड के छठे राज्यपाल थे। क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य है, तो यह आपका 27वां राज्य, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से 27 अप्रैल 2017 को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित किया गया, जिस किसी को भी इसका आंसर पता हो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है, तो सुनामी शब्द आपका जापानी भाषा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर हम बात करें, तो किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहले ट्रेन को लॉन्च किया, तो आपके जर्मनी में पहली हाइड्रोजन ट्रेन चली है। क्वेश्चन नंबर 46 है, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है, तो उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से प्रवेश करती है मानसरोवर यात्रा आपके चीन में। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो साथियों क्वेश्चन 47 का आंसर आपका ए होगा, क्योंकि आपका जो मसूरी कांड हुआ था वह 2 सितंबर को था, ना कि 3 सितंबर को, तो ए आपका सुमेलित नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 48 है, कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी, तो पल्लव वंश की राजधानी आपकी कांचीपुरम थी, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, तो 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम 50 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, काठगोदाम किस नदी के तट पर स्थित है, तो काठगोदाम आपका गोला नदी पे स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया कितने भागों में, तो ये आपका 3 भागों में विभाजित है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 52 है, कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किया जाता है, तो कंप्यूटर में आपका फायरवॉल का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक
नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका देहरादून सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 54वां क्वेश्चन आपका रीजनिंग था। क्वेश्चन नंबर 55 है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो आपके अजात शत्रु नहीं, उदयन आएगा, ऑप्शन सी सही है। उदयन ने गंगा और सोन के तट पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया था, जो वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो आपका सीमेंट की अगर हम बात करें तो सीमेंट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना कब हुई? तो आपका वर्ष 2011 में देहरादून में फुटबॉल अकादमी की स्थापना हुई, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित विकल्प में गांधी जी के सामाजिक विचार संबंधित हैं? तो इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अस्पृश्यता निवारण, सांप्रदायिक एकता, महिलाओं की दशा सुधार, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस खाड़ी देश ने होप मिशन को सन 2011 ईस्वी में मंगल ग्रह पर भेजने की घोषणा की है? तो संयुक्त अरब अमीरात इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा ए ऑप्शन क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 60 की हम बात करें तो आंसर अभी मिल नहीं पाया, जिस किसी को भी आंसर पता हो तो बता दे। मेघदूतन का कुमाऊनी पदों में अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 61 है, कौन सी मेमोरी सबसे तेज मानी जाती है? तो आपकी कैश मेमोरी को सबसे तेज माना गया है, ए ऑप्शन सही है, कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित महाद्वीपों में भारत की वह नदी जो प्रायद्वीप या भारत की सबसे लंबी नदी है, यानी कि आपके इस क्षेत्र की, तो ये आपका महानदी नहीं, गोदावरी नदी भारत की प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है, और नॉर्मल आपके गंगा देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 64 है, सिम्पलीपाल जीव मंडल आपके किस राज्य में स्थित है? तो सिम्पलीपाल आपका ओडिशा में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 65 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 65 है, पौंडुचेरी की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो सुंदरी नंदा जी पांडुचेरी की पहली महिला पुलिस महानिदेशक थी। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 66 का आंसर नहीं मिला, अगर आपको हो तो जल्दी से बताइएगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से किसका उपयोग डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो आपका इसका आंसर ए या बी में, ए या डी में से है, प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, आपको पता हो तो आप बताइएगा। उसके बाद ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70 है, झिलमिल ताल उत्तराखंड किस जिले में है? तो आपके चंपावत में झिलमिल ताल है। उसके बाद में 71 का आंसर नहीं मिल पाएगी, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूर राजा ने आपका भूमि दान दी थी? उसके बाद में अगर हम बात करें तो ललित सुरदेव इसका आंसर हो सकता है, जहाँ तक अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो सकता है, ललित सुरदेव। फिर भी एक बार आपको करेक्ट आंसर पता हो तो बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलेगा, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही है। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर आपका आ जाएगा, 1914 में होम रूल लीग की स्थापना उत्तराखंड राज्य में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 74 है, हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्वविदों को किस स्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले? तो कालीबंगन या कालीबंगा से जूते खेत के साक्ष्य उत्तराखंड आपके भारत के हड़प्पा सभ्यता से मिले थे। क्वेश्चन नंबर 75 है, एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 के विजेता रहे? तो लक्ष्य सेन इसके विजेता थे, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है? तो अगर हम पूर्वी रामगंगा के नदी के उद्गम की बात करें तो पोंटिंग हिमनद से इसका वैसे उद्गम माना गया है। अब इसका आंसर इसमें ऑप्शन है नहीं, तो चलिएगा अभी फिलहाल इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि इसे अभी इसी प्रकार से छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो ये आपके हो सकते हैं 12, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 79 है, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना आपकी किस वर्ष हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, स्थापना हुई थी नाबार्ड की 12 जुलाई 1982। क्वेश्चन नंबर 80 है, दूनागिरी ग्लेशियर आपका चमोली में आएगा, बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 82 है, संविधान संशोधन का प्रावधान आपका किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में आपका संविधान संशोधन का प्रावधान है। स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल का नाम है? तो वैसे नंदन कानन की अगर हम बात करें तो आपका फूलों की घाटी को भी कहा गया है स्कंद पुराण में, लेकिन इसमें बुग्याल मालूम किया गया है, तो इस पर भी डाउट हो सकता है, लेकिन फिलहाल आप डी ही ऑप्शन मान के
चलें या और भी कुछ आंसर हो सकता है, फिलहाल इस पर आप स्टार बना के चलिएगा। उसके बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ कि भारत में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो महेंद्रगिरी आपके पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1983 में राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 87 है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? तो आपका वर्ष 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण कब किया? प्रथम आक्रमण तो वर्ष 1791 में गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण किया था। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? तो 260.5 मीटर आ जाएगी, 260.5 मीटर, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 90 का, भारत से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता कितनी थी? तो 82.14, यानी कि ये ऑप्शन सही है, पुरुष साक्षरता। क्वेश्चन नंबर 91 है, उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान व हंसा धनोई जानी जाती है। तो ये आपका उत्तराखंड राज्य के शहीदों के रूप में इन दोनों को जाना गया है, राज्य आंदोलन में शहीद हुई थी। क्वेश्चन नंबर 92, उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो ऋषिकेश मैदान से इसका शुभारंभ किया गया था, यानी कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऋषिकुल मैदान से स्टार्ट हुआ था ये। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर नहीं मिला है। 94 की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो इसका आंसर फिलहाल आपको उत्तरकाशी लगाना है, क्योंकि पहले पर अगर हम बात करें पौड़ी और दूसरे पर आपका उत्तरकाशी आता है, तो इसके अकॉर्डिंग पौड़ी ऑप्शन में है नहीं, तो हमें क्या लगाना है आंसर? टिहरी लगाना है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 95 की, उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो आपका 7756 मीटर आपका कामेट की ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी, सी ऑप्शन सही है। साइमन कमीशन भारत का पहुंचा? तो ऑप्शन बी सही है, 1928 में। 27 में गठन, 28 में भारत आया था साइमन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 97, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया? तो आपका इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 98, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया गया है? तो आपका एंग्लो इंडियन समुदाय से इसे नामित किया गया है, जो आपके जीआईजी मान रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है? तो ये आपका अभ्यारण्य या वन्यजीव बिहार को ही हम अभ्यारण्य बोल देते हैं। तो केदारनाथ 957 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 है और अंतिम क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य को किस वर्ष पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था? 2001 और 2015 में घोषित किया गया था। तो फिलहाल आपका ऑप्शन 2015 है, तो ऑप्शन ए सही होगा, 2015 में उत्तराखंड को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है। तो भाई कैसी आपको इतनी हमने मेहनत करके वीडियो बनाई है, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को ये पेपर दिखे जो आगामी परीक्षाएं कर रहे हैं। आपका BDO भी, PDO, RO, क्लर्क का लेवल भी लेने वाला है, इससे थोड़ा सा कठिन रहेगा। तो इस प्रकार से हम देखें तो हमें इसी पेपर के अकॉर्डिंग अब तैयारी करनी है, क्योंकि आयोग ने धीरे धीरे बदलाव किया अपने पेपरों में। अब एक निरंतरता, अब एक संतुलित पेपर बन रहा है उत्तराखंड में। अब अगर हम बात करें आयोग की तरफ से परीक्षा माने से फिर से 30+ क्वेश्चन इस पेपर में आप उठा के देखिएगा। मात्र 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट रहे हैं परीक्षा वाणी से, इसलिए अपने बेस को समझिएगा। परीक्षा वाणी पर ध्यान दे, इधर उधर की किताबों पे ना जाए। हाँ, परीक्षा वाणी अगर इसी स्तर की है कि आप 100 में से 95 क्वेश्चन कर रहे हैं, तब आप इधर उधर भटकिएगा। आज के लिए इतना ही, अधिक से अधिक शेयर करें, सबको पेपर दिखाएं। धन्यवाद।